हथ मार ली हाँ मोरा लाओ शक्ल भी बना हमारे भाई हमारी बहनें तो कायदे सामने जाओ ना आदि की वजह से लंबी बात नहीं करेंगे। आप पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मुबारक हो और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। आज से 3-4 माह पहले जिस तरह हमें हिंदुस्तान पे फतह और नुसरत अता फरमाई और एक तारीखी फतह दी और हमने उस दुश्मन को शिकस्त फाश दी और पाकिस्तान में जो है साढ़े अगे जेडे आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज जिस तरह हम आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आज से 78 साल पहले ये आज़ादी अता की। आज हमें इस चीज़ का भी शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें फतह और नुसरत अता फरमाई। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे और इंशाअल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में और मियाँ हफ्जा शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म और इल्हामा इक़बाल के ख्वाबों की जो तबीर है वो पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात हमने एक करना है और इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को इल्हामा इक़बाल और कायद-ए-आज़म के ख्वाबों की तबीर बनाएंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में। अल्लाह ताला आपका मेरा हम सब का हमें नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरीम नवाज शरीफ हमजा शहबाज शरीफ जिंदाबाद, आप सब लोग जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर चौधरी है। मैंने सन 1993 में सियासत शुरू की थी। मैं 2 बार इस हल्के की जनरल सेक्रेटरी रही हूँ, 2 बार मैं इस हल्के की प्रेसिडेंट रही हूँ। फिर उसके बाद मैं लाहौर की नायब सदर रही हूँ। अब मैं पंजाब की नायब सदर हूँ, वज़ीर आला की मशीर भी रह चुकी हूँ। पाकिस्तान के मौके पर 14 अगस्त के मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ अपनी बहनों को, अपने भाइयों को कि मिल के रहना सीखें। मिल के जब हम मुत्तहद होंगे, हम इकट्ठे होंगे तो हमें कोई ताकत जो है ना वो हमें तोड़ नहीं सकती। जैसा कि अब ये 3-4 माह पहले जो इंडिया ने हमारे हालात किए थे, उन्होंने चेक करने के लिए किए थे कि पाकिस्तान कितनी पावर में है। पाकिस्तान के साथ अल्लाह ताला की पावर है। जिस बंदे के साथ अल्लाह ताला की पावर होती है ना, उस बंदे को कोई बंदा हरा नहीं सकता। और इंशाल्लाह अब भी जब भी मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे आया तो पाकिस्तान इनकी दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। पीपी प्रेसिडेंट ज़रका इकबाल बात कर रही हूँ, मिसेस मुस्तफा शजाउर रहमान और मुस्तफा शजाउर किराम से। अल्लाह का शुक्र है कि कितनी गहमा गहमी है और अल्लाह ताला ने ये दिन हमें दिखाया है 14 अगस्त का। कितनी कुर्बानियों से हम लोगों ने इसको हासिल किया। अल्लाह ताला हमारे वतन को उसने शादोबाद रखे, आबाद रखे और इसी तरह हम सब मिलकर हर साल इसको सेलिब्रेट करते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त के हवाले से ये हमें बड़ी खुशी, सबको 14 अगस्त मुबारक हो। जी अस्सलाम वालेकुम। हमें आज आज़ादी का दिन है और हमें आज़ादी मिली है और इस आज़ादी के दिन में मैं कहना चाहती हूँ मरीम नवाज का और सारी
सारी नून लीग पार्टी का शुक्रिया और 14 अगस्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मियाँ मुज्तबा शुजा रहमान साहब के मरकज़ी ऑफिस में मौजूद है, जहाँ पर जश्न आज़ादी की तैयारियाँ अरूज पर आज केक भी काटा गया। यहाँ पे हमारे साथ बड़े ही सीनियर अक़लियती अमूर के रहनुमा भी मौजूद है, तारिक गिल साहब, जिनसे हम बात करेंगे। आया आज वो जश्न आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देने जा रहे हैं उम्मत मुसलमान बिलखसूस अपनी कम्यूनिटी को और नौजवान नस्ल को। देखें जी, ये ना तकरीबन कोई 78 ईयर्स गुजर चुके हैं कि हमने फ्रीडम हासिल की हिंदू साम्राज्य से, अंग्रेज़ से और उस वक्त की दहशतगर्द तंजीमों से। और वो लोग जो छूत छात के हामी थे और जो लोग अक़लियतों से मोहब्बत नहीं करते थे, और उन लोगों से हमें रब्बुल आलमीन ने, रब ताला ने, खुदा ने हमें सुरखरू किया और हमें आज़ादी दी। और आज 78 साल गुजरने के बावजूद हम पाकिस्तान के अंदर आज जो जश्न मना रहे हैं वो इसलिए मना रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से और बड़ी तंगदस्ती से और बड़े ही जद्दोजहद और बड़ी हिम्मत के साथ अपने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को हासिल किया। पाकिस्तान के परचम को बुलंद किया, इसलिए किया कि हम एक आज़ाद रियासत के मालिक बन जाएं। और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिन काविशों को और जुर्रत को और हिम्मत को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी, बुद्धिस्टी और तमाम की मज़ाहब के लोग जो उस वक्त अक़लियत में थे, सबको इकट्ठा किया और उन्होंने ये मैसेज दिया कि यहाँ पर ये जो मुल्क बनने जा रहा है, ये जो रियासत बनने जा रही है, ये बेसिकली अक़लियतों की रियासत होगी। और अक़लियतों की रियासत इसलिए होगी, और ये पाकिस्तान जो बनने जा रहा है, ये जो रियासत बनने जा रही है, यहाँ पे ना तो तहज़ीब व तमद्दन की, ना किसी मज़हब की, ना किसी और बात की कोई ऐसी चीज़ को अहमियत नहीं दी जाएगी, बल्कि हर एक इंसान को बराबर के मसावी हकूक़ दिए जाए। और हम मसावी हकूक़ का नारा मारने के लिए इस पाकिस्तान का हिस्सा बने। और आज पाकिस्तान खुदा के फजल से कायम है और पाइंदा है, और ये हमेशा जब तक दुनिया कायम है, पाकिस्तान का जो परचम है, पाकिस्तान का जो नाम है, दुनिया के अजीम नक्शे पर कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मैडम मरियम नवाज बात नजर आती है। बहुत से सीनियर कारकुन भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का परचम भी बुलंद रखा। हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए आपने काम किया, खिदमत की। आने वाले दिनों में कोई अहम जिम्मेदारियाँ? अहम जिम्मेदारियाँ यही हैं कि हमने पाकिस्तान को संभालना है, और आपने भी संभालना है, मैंने भी संभालना है, इन लोगों ने भी संभालना। पाकिस्तान का परचम थमा रहा, पाकिस्तान कायम रहा, परचम लहराता रहा, तो हमारी जिम्मेदारी यही है। मरियम नवाज साहब जो हैं, मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उनका विजन मैं आपको बताता हूँ। वो अपने बाप की तरह इस पाकिस्तान की धरती से प्यार करती है, वो इस पाकिस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करती है, वो पाकिस्तान की सरबुलंदी देखना चाहती है। वो चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर हर बहन, हर माँ, हर बेटी और हर भाई और नौजवान, वो जो है ना, जो झूठे नारे लगाने वाले थे कि जी आपको हम करोड़ों नौकरियाँ देंगे, हम बेघर को घर देंगे, वो तो विजन ना पूरा कर सके। उन्होंने खोखला नारा लगाया, और खोखला नारा लगाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान चूंकि कुर्बानियां दे के बना था, इसलिए रब्बुल आलमीन ने हमारी कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को उन खबीस लोगों के हाथों से बचा के रखा। और आज 14 अगस्त है, और मरियम नवाज साहिबा का जो विजन है वो ये है कि हम इस मुल्क की हर दहलीज पर इंसाफ भी पहुँचाएंगे, रोज़गार भी पहुँचाएंगे, और बेघरों को घर भी देंगे। और ये नहीं कि उनका खोखला नारा है, वो बेघरों को घर दे रही हैं। और उन्होंने जो किसान कार्ड, लेबर कार्ड, और उसके बाद में हेल्थ कार्ड, फिर मिनॉरिटी कार्ड, फिर और इस तरह के जो प्रोग्राम दिए हैं, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की आवाम की तरक्की का सबब बन रहे हैं। अक़लियतों के हवाले से 5 दिन जो देखो अब पहले हमने 78 साल पाकिस्तान की ज़िंदगी में मिनॉरिटीज़ के लिए जो राइट हमारे थे, ये मरियम नवाज साहिबा के हुक्म की तामील करते हुए आज का जो हमारा मिनिस्टर है रमेश सिंह रोड़ा, वो इन तमाम बातों को पाया तकमील दे रहा है। देखिए, आपको पता है कि 11 अगस्त जो है ना, वो यौम अक़लियत है, लेकिन उन्होंने 7 तारीख से सेलिब्रेशन शुरू की और हमने मिनॉरिटी डे मनाया।
یہ ہمارے لیے ایک آزادی کا پیغام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ مسلم لیگ نواز سے محبت بھی بڑی کرتے ہیں اور جن کا پیغام تھا کہ پاکستان کے ویژن کو اور نوجوان نسل کے ویژن کو فروغ دینے کے لیے مریم نواز صاحب بڑی دبنگ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کر رہی ہے اور رمیش سنگھ روڑا صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔